नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने बात करने जा रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। यानी इस राजस्थान के भूगोल में अपन शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें इसमें बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन मुद्दे पर आते हैं और उसमें क्या है, राजस्थान का नामकरण का पार्ट फर्स्ट। यानी अपने राजस्थान के भूगोल को पार्ट वाइज अपन चलाएंगे क्रम संख्या से 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार। तो पहला पार्ट आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो राजस्थान का नामकरण क्या पहले भी राजस्थान को राजस्थान नाम से ही जाना जाता था क्या? ऐसा नहीं है। राजस्थान के बहुत से नाम हुए हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करें यानी कि मध्यकाल, या अपन ये कहेंगे पूर्व आधुनिक जो काल, आज से बहुत राजशाही जो शासन काल हुआ करता था, और वो भी राजस्थान में राजशाही शासन काल अंग्रेजों से पहले की बात है। तो उस दौरान राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना जाता था। और उस समय के जब राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर अंग्रेज आए, उस समय उनके साथ कई इतिहासकार भी आए हैं, जिन्होंने भारत के अलग अलग भागों में घुमा फिराई की है। घूम फिर कर अलग अलग प्रकार के तथ्य उन्होंने एकत्रित किए हैं। इसी क्रम के अंदर एक विद्वान और आए थे 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में एक विद्वान आए, अंग्रेज इतिहासकार थे। वो थे जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, ये जॉर्ज थॉमस नामक जो विद्वान है, वो 1800 ईस्वी में भारत आए और उस समय घूमते हुए राजस्थान की ओर भी आए। और उन्होंने जो राजस्थान के बारे में जो उन्होंने उल्लेख किया, या उन्होंने ऐसी कई चीजें बताई है, जिन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपने एक शब्द का प्रयोग किया था, या अपन ये कह सकते हैं कि ये जो इतिहासकार थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसे राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान को क्या कहा? राजपूताना। राजपूताना उन्होंने नाम दिया। अब ये देखने वाली चीज है, उन्होंने राजपूताना नाम क्यों दिया? क्यों इसलिए दिया उन्होंने, क्योंकि उस समय राजस्थान के ऊपर, चाहे मेवाड़ मारवाड़ देख लो या संपूर्ण राजस्थान के ऊपर राजाओं का अधिकार था। और उन राजाओं में भी राजपूत राजवंश के शासक ज्यादा थे। कौन थे? राजपूत राजवंश के शासकों का, राजपूत राजवंश के शासकों का अधिकार था। कहां पर? राजस्थान पर। अलग अलग क्षेत्रों में अपने आधिकारिक क्षेत्र के आधार पर मेवाड़ हो गए, मारवाड़ हो गया, अलग अलग भागों में जो है ना, ये अधिकार कर रहे थे। तो यहाँ के राजा अपन ये कह सकते हैं कि राजाओं के तौर पर राजपूतों का अधिकार था। इसलिए उन्होंने यहाँ की राजशाही व्यवस्था को देखा 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, और उन्होंने देखा कि ये जो राजपूत जो राजवंश है, उसका पूरे राजस्थान के ऊपर अधिकार है। तो ये पूरा क्या है, राजपूताना शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। तो एक तो ये पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। और क्यों जाना जाता था, इसका मैंने उल्लेख कर दिया है, क्योंकि राजाओं का यहाँ पर अधिकार था, इस कारण उन्हें राजपूताना नाम दिया गया। ठीक, फिर इसी क्रम में 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में एक मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़, मारवाड़ के ब्रिटिश अधिकारी थे, या रेजिडेंट्स कह सकते हैं, ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन? कर्नल जेम्स टॉड। कौन थे वो? कर्नल जेम्स टॉड। ये कर्नल जेम्स टॉड मेवाड़ और मारवाड़ के ब्रिटिश अधिकारी रहे थे, या ब्रिटिश रेजिडेंट थे ये, या रेजिडेंट भी अपनी से कह सकते हैं। तो उन्होंने, कौन? ब्रिटिश जो कर्नल जेम्स टॉड है, वो 1829 ईस्वी में राजस्थान में आए, या अधिकारी बने, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उन्होंने द द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनालिस एंड एंटिक्विटीज, द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के अंदर, ये जो पुस्तक लिखी उन्होंने,
इस पुस्तक के अंदर राजस्थान को उन्होंने अलग-अलग नाम दिए। आज जो वर्तमान राजस्थान है, उन्होंने क्या कहा? रायथन है या रायथान भी कहते हैं, रजवाड़ा और राजस्थान और राजस्थान। ये नाम उन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए दिए, रजवाड़ा, रायथन और राजस्थान। अब रजवाड़ा तो क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर राजाओं का जो शासन होता है वो रजवाड़े कहलाते हैं। राजाओं का जो समय था वो रजवाड़े कहलाते हैं। रायथन यानी विशाल जो शक्तिशाली जो राजा वगैरह हुआ करते थे, उनकी जो भूमि होती है उसे रायथन उन्होंने कहा कि ये तो एक कर्मवीरों की भूमि है। क्योंकि राजस्थान के जो शासक रहे ना वो किसी के सामने झुके नहीं है। कोई किसी एक दो शासकों को अगर छोड़ दिया जाए तो उनके भी सामने कुछ विपरीत परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन वो काफी ज्यादा शक्तिशाली उन्हें मानते हैं। तो उन्होंने रायथन कहा, रजवाड़ा कहा और फिर राजस्थान कहा। तो ये 1829 में कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने राजस्थान को इन नामों से जाना है। ऐसे इसकी एक पुस्तक और थी कि दक्षिणी पश्चिमी भारत का दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना स्टेट, या अपने ये भी कह सकते हैं कि नॉर्थ एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से उन्होंने कहा कि भारत का वह क्षेत्र जो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? राजपूताना कहलाता है। ये चीज इस कर्नल जेम्स टोड ने भी है ना वो कही है। ठीक है, तो इन अलग अलग नामों से इन्हें जाना गया। और फिर 1950 में 26 जनवरी 1950 में जब हम भारतीय संविधान लागू हो गया, भारतीय संविधान जब लागू हो गया तब से जो है इसे राजस्थान नाम दिया गया, तब से इसे राजस्थान नाम से जाना जाता है। और एक पूर्ण राजस्थान जो है अस्तित्व में आया यानी 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 से जो है ना ये एक पूर्ण राजस्थान के नाम से जाना जाता है। यानी कि राजस्थान का पूर्णतः एकीकरण हो गया था। जो 19 रियासतें थे, जो केंद्र शासित प्रदेश जो 3 ठिकाने थे, उन सभी को मिलाकर जो है ना उन्होंने एक राजस्थान का नाम बनाया। और वो 26 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया। कब आया है? जो अजमेर, अजमेर का विलय जो है ना वो राजस्थान के साथ हुआ 1 नवंबर 1956 को। तब से जो है ना इसे राजस्थान नाम दिया गया। और ये राजस्थान, अजमेर राजस्थान का फिर 26वां जिला भी घोषित किया गया था। अभी आगे अपन पढ़ेंगे राजस्थान का गठन पढ़ेंगे ना, उस समय बताएंगे कि कब आया और कितने जिले थे उस समय, कौन सा जिला कब बना, ये सारी चीजें उसमें अपने स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसमें सारी डिटेल बताएंगे। तो ये था आपका राजस्थान का ये नामकरण कि किस प्रकार से राजस्थान का नामकरण हुआ है। अगले वीडियोज में अपना अलग आएगा राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार, ये आपका पार्ट सेकंड आएगा। तो इसके ऊपर अपन राजस्थान के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसे हमें सहयोग प्रदान करें।